आइए एनबीएफसी स्पेस से दो बहुत इंटरेस्टिंग कंपनीज, बजाज फाइनेंस और पूनावाला फिनकॉर्प। दोनों के कंपैरेटिव पैरामीटर्स भी स्क्रीन पर रख देता हूं। इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन, इनका एयूएम, इनके मुनाफे के आंकड़े सब आपकी स्क्रीन पे, ताकि आप कंपैरिजंस ड्रॉ कर सकें, साइज का डिफरेंशियल दोनों के बीच में समझ सकें। हिमांग सर, बजाज फाइनेंस, मैं पूनावाला फिनकॉर्प इसलिए चुन के लाया कि कई बार चर्चा में आ रहा है पैनल में, मिड कैप स्पेस से कई लोगों को, जैसे वहां फेडरल बैंक की अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है, ऐसी पूनावाला फिनकॉर्प की भी अट्रैक्टिवनेस बढ़ रही है और इसने भी बढ़िया कमा के दिया हुआ है। इसीलिए दोनों के बीच में कंपैरिजंस ड्रॉ कर दिए मैंने। हिमांग सर, क्या चुनने वाले हैं भाई, बड़े मियां या छोटे? देखिए आशीष जी, नॉर्मली तो ब्लू चिप कंपनीज का लोग प्रेफरेंस होता है और बजाज फाइनेंस की पेडिग्री और वो तो बहुत ही बेहतरीन है, पर मुझे लगता है कि आगे आने वाले सालों के अंदर जो ग्रोथ और जो एग्जीक्यूशन और जो प्रॉमिस पूनावाला फिनकॉर्प दे रहा है, और बहुत ही उम्मीदें हैं कि बहुत ही अच्छी एग्जीक्यूशन भी कर पाएंगे, तो मैं डेफिनेटली पूनावाला फिनकॉर्प के साथ जाऊंगा। हालांकि बजाज फाइनेंस लास्ट 4-6 महीने में थोड़ा कैचअप करने की कोशिश कर रहा है, पर अगले 2-3 साल में मुझे लगता है कि पूनावाला की ग्रोथ और जो रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जो हम बोलते हैं, उसकी प्रोफाइल मुझे बेहतर लग रही है। अभी जो बिजनेस अपडेट भी आया, उसमें हाईएस्ट क्वार्टरली डिसबर्समेंट कंपनी ने दिया है, लगभग 97 बिलियन का। ईयूएम ग्रोथ 54% का था, और वैल्यूएशन गैप भी अगर आप देखें तो काफी बड़ा है। ये 3.4 प्राइस टू बुक पे कोट कर रहा है, जबकि बजाज फाइनेंस 5.8 प्राइस टू बुक नेक्स्ट ईयर पे कोट कर रहा है। तो मुझे लगता है कि यहाँ पे रिटर्न की पोटेंशियल काफी अच्छी है और पेडिग्री प्रमोटर की काफी अच्छी है, तो इसके साथ जाना चाहिए। चलो भैया, शो सक्सेस हो गया है। सिर्फ बड़े मियां ही वीड आउट नहीं हुए, छोटे मियां भी रडार पे आ गए। ये लीजिए, एनबीएफसी स्पेस में ये जो कंपनी है पूनावाला फिनकॉर्प, लंबी अवधि के लिहाज से लग रहा है बेहतर प्लेस्ड है। खरीदारी करने का मन हेमांग सर का कंपैरेटिव एनालिसिस में ये ज्यादा बेहतर नजर आती है। लाइए अगली कड़ी वाले स्टॉक्स ये लेकर आया हूं मैं, दोनों एक ही कड़ी से जुड़े हुए हैं, होम इंप्रूवमेंट वगैरह वगैरह उस स्पेस में, रियल एस्टेट की से जुड़ी हुई कंपनीज, एशियन पेंट्स और बनाम पिडिलाइट इंडस्ट्रीज। लॉजिकल, दोनों क्रूड से भी, और दोनों की चाल अलग अलग रही वैसे ऑफ लेट। कंपैरेटिव पैरामीटर्स प्लीज रख दीजिएगा, इनके मार्केट कैपिटलाइजेशन स्क्रीन पर आ जाएंगे। बाकी FY23 के रेवेन्यूज कैसे स्टैक अप होते हैं, कैसे एनालाइज पी पे स्टॉक्स ट्रेड कर रहे हैं। एशियन पेंट्स खासा अंडर परफॉर्मर हो गया मार्केट में, वो कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के चलते, इसीलिए इस तरह के वैल्यूएशंस अब नजर आ रहे हैं। और पिडिलाइट छप्पर फाड़ रहा है, अभी भी छप्पर फाड़ रहा है, इसीलिए आप देख रहे हैं उस तरह के एनालाइज्ड FY24 EPS पे पी नजर आएगा। राजेश सर, ये पिटा हुआ स्टॉक लूं या जो जमा बैठ, वैसे पिडिलाइट जब से मुझे पता है आज तक वो जलवे उसके जस के तस बने हुए हैं। एशियन पेंट्स भी वैसे ही थे, पर इसमें थोड़ी सी कंपटीशन है, ऑलरेडी था, बढ़ भी रहा है, इंटेंसिफाई भी कर रहा है। राजेश सर, क्या चुनोगे आप, बड़े या छोटे? देखिए, जो आपने कहा ना कि पिडिलाइट बहुत दिनों से जस का तस पड़ा हुआ है, हाँ। पिडिलाइट की तो टैगलाइन ही है, ये फेविकॉल का जोड़ है, हिलेगा नहीं, है कि नहीं? हाँ। तो देखिए, आते ही स्टॉक की तरफ, तो एशियन पेंट्स में दिक्कत कहाँ आएगी, जैसे कि ग्रासिम ने अब नई एंट्री करने के ऐलान किए हैं, और उनके जो मैनेजमेंट कमेंट्रीज वगैरह आई कि वो बहुत बेहतर पोजीशन में जाना चाहते हैं, सेकंड थर्ड रैंक में। तो मुझे लगता है कि इस पूरे सेक्टर में थोड़ा सा हलचल होगी और थोड़ी सी दबाव देखा जा सकता है आने वाले दिनों में। और जहां तक पेडिलाइट की बात है, जैसे आपने कहा कि ये बहुत दिनों से अपनी जगह बना हुआ है, मुझे लगता है आगे भी बना रहेगा। एडहेसिव की बड़ी कंपनी है, कुछ एक प्रोडक्ट में तो 70% के आसपास इनके मार्केट शेयर है। इन्होंने भी पेंट में अपने पैर पसारने की कोशिश की है, कुछ दिनों पहले डेकोरेटिव पेंट में इन्होंने लॉन्च किए हैं। ब्रांड रिकॉल बहुत ही स्ट्रांग है, और जैसा आपने कहा कि रियल एस्टेट में जो रिवाइवल हो रहा है, उसका सीधा सीधा फायदा पेडिलाइट को भी मिलने वाला है। तीसरी तिमाही में देखेंगे 66% के आसपास बॉटम लाइन में जंप देखी गई, बैलेंस शीट बहुत स्ट्रांग है,
और अब इन्होंने एक नई चीज में एंट्री करने की अनाउंसमेंट करी है एनबीएफसी में, जो स्मॉल टिकट साइज लोन देगी। इनके जो चैनल पार्टनर्स है जैसे कि मिस्त्री और वो छोटे छोटे दुकानदार, उनको तो वो एक तो ट्रिगर हो सकता है, क्योंकि कई बार क्या है, इन छोटे लोगों के पास, छोटे पूंजी वाले लोगों के पास इतने पैसे नहीं होते कि स्टॉकिंग कर सकें। तो जब ये इनको हेल्प करेगी तो ये मेरे ख्याल से वहां पे इनके बिक्री पर थोड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा। तो इस वजह से पिडलाइट चुना है। परफेक्ट है भाई साहब, आ गया छोटे मियां एक और, पिडलाइट पे दाव लगाना है। जहां स्ट्रेंथ है, जहां दमखम है, जिसका जोड़ मजबूत है, उसी के साथ राजेश सर जाने का मन बना रहे हैं। रैप अप करूंगा ये सब जब तो रिविजिट कर लिए जाएंगे। एक काम करता हूं, एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूं।